हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजगणितीय योगफल पर। इसके पहले आपको दो नियम बता दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज हम तीसरे नियम पर पहुंचे हैं, अर्थात आप कह सकते हैं तीसरे टाइप पर पहुंचे हैं। और इस तीसरे टाइप में जो आपका नियम होता है, क्या यदि a प्लस में हो गया था, यदि a माइनस 1/a बराबर n हो तो a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका मान हो जाता है क्या, n का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला समझ लीजिए है। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इस सवाल को कैसे लगाएंगे। यदि आपका सवाल दे दिया गया, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर का मान बताइए। तो अभी अभी आपने देखा कि जब इनका मान n हो तो इसके स्क्वायर में अगर पूछ लिया तो n का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य आपका सबसे पहले खोजना होगा कि n बराबर है क्या। आप देख रहे हैं n बराबर ये आपका 5 है। मान क्या निकालना है आपको, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना है। अच्छा, इसका मान निकालेंगे कैसे। अभी अभी आपको फार्मूला दिखाया गया कि n का स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो अब इसी पे आप सरल कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। n की जगह आप 5 रखेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे और ये प्लस 2 हो जाएगा। फिर सरल करेंगे तो 5 × 5 = 25 और प्लस 2 हो जाएगा और कुल मिलजुल कर आपका हो जाएगा 27। तो आप ऐसे सवालों को बड़े आसानी से लगा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मान लिया गया कि आपका सवाल दे दिया गया x माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं 3 दे दिया, तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो अब आप खोजिए कि n बराबर हमारा है कितना। तो n बराबर आपका कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। मान किसका निकालना है, x का स्क्वायर माइनस 1/x के स्क्वायर का मान निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर माइनस में दिया है तो स्क्वायर में करके माइनस में पूछ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, n का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए। अब n की जगह आपका 3 है, 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2। हो गया आपका 3 × 3 = 9 और प्लस 2, कुल मिला जुला कर जब इसको ऐड कर देंगे तो 9 × 2 = 11 आपका आंसर बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि माइनस में करके अगर इस टाइप का कोई सवाल दिया तो आप चंद सेकंडों में इसे लगा सकते हैं। चलिए अब इन्हीं के साथ हम दूसरे नियम पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम तीसरे टाइप पर चलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया गया कि यदि a प्लस 1/a बराबर n हो, ठीक हो, तो अब इसको स्क्वायर में ना करके घाते 3 में पूछ लिया जाए। जैसे a का घाते 3 और प्लस 1/a का घाते 3 का मान क्या होगा। यदि आपका इतना बराबर n करके और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मान क्या होगा, तो इसका फार्मूला आपका निकल जाएगा कि n का घाते 3 और माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी फार्मूला है। अच्छा, अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे, तो इसे भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसके दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ घन की बात कर रहा है इसलिए। तो जब आप इसे घन कर देंगे तो होगा क्या कि a प्लस 1/a इसका घन हो जाएगा और बराबर इनका घन करेंगे तो इनका घन हो जाएगा। ठीक, क्या कहा गया कि दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो इनका घन और इनका घन हो जाएगा। अब घन वाले फार्मूले पर आप इनको विस्तारित कर दीजिए। क्या होता है, इसका घाते 3 हो जाएगा और प्लस 1/a का घाते 3 हो जाएगा और प्लस 3ab का मतलब a और गुणे b का मतलब 1/a। और एक चीज ब्रैकेट में यही चीज बच जाता है a प्लस 1/a। ठीक, और यहाँ पर आपका n का घाते 3 है ही। यहाँ आप देखेंगे कि a और a कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बचा क्या आपका a का घाते 3 और प्लस 1/a का घाते 3 और प्लस 3 और ये बच गया आपका। चलिए एक मिनट, अब a प्लस 1/a बचा हुआ है। तो a प्लस 1/a बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस 1/a बराबर आपका n दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी जगह हम n लिख सकते हैं और बराबर n का घाते 3। अब मान आपको इसका चाहिए तो a का घाते 3 प्लस 1/a का घाते 3 बराबर n का घाते 3 और ये उधर जाएगा तो माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनका फार्मूला ये बन जाता है। चलिए इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो a का घाते 3 प्लस 1/a का घाते 3 का मान बताइए। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं।
n का मान आपका 4 है, इसको आप समझते रहिएगा। अब इनका मान आपको निकालना है, तो a का घाते 3 प्लस 1/a का घाते 3 बराबर सूत्र होता है n का घाते 3 माइनस 3n होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, n की जगह कितना है आपका 4 है, तो इनका घाते 3 कर दीजिए, माइनस 3 गुणे n की जगह आपका 4 है तो 4 रख दीजिए। अब 4 का जब आप क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64 होता है। कितना होता है? 64 माइनस, और ये इनका गुणा कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब जब आप इसे और सरल करेंगे तो 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 6 में से 1 गया आपका 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर 52 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आज आपने 2 नियम देखा, एक ये वाला और दूसरा अभी अभी जो आपने देखा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। हो सकता है कि आपके शेयर से हमें कुछ इस प्रकार मोटिवेशन मिल सके कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आपके सामने उपस्थित हो सके। आगे आप समझदार हैं दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।